कभी तुमने गहराई से सोचा है समुद्र मंथन आखिर था क्या? क्या सच में देवता और असुर मिले थे किसी पुराने युग में, किसी विराट सागर को मथने के लिए? या ये एक प्रतीक था मनुष्य के भीतर घटने वाली प्रक्रिया का? बचपन में हमने ये कथा सुनी थी, देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, और फिर आरंभ हुआ मंथन गहरे समुद्र का। पहले निकला विष, फिर धन, रत्न, औषधियां और अंत में अमृत। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुककर सोचो तो समझोगे कि यह केवल बाहरी कहानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के जीवन की सबसे सच्ची प्रतीक कथा है। समुद्र केवल जल का नहीं होता, तुम्हारे भीतर भी एक समुद्र है, विचारों का, इच्छाओं का, स्मृतियों का, भय का और आकांक्षाओं का। वो गहराई जिसमें तुमने सब कुछ दबा रखा है, दुख, क्रोध, वासना, मोह, ईर्ष्या, सब वहीं छिपे हैं। कभी कभी रात में जब तुम अकेले होते हो, जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, तब ये भीतर का समुद्र हिलने लगता है। कभी बिना कारण बेचैनी होती है, कभी डर, कभी आनंद। वो तुम्हारा समुद्र है जो हर पल मंथन में है। लेकिन फर्क इतना है, तुम्हें इस मंथन की खबर नहीं होती, तुमने अपने भीतर झांकना सीखा ही नहीं। अब सोचो, देवता कौन है? क्या वे कहीं आसमान में रहते हैं? नहीं, वे तुम्हारी चेतना के ऊंचे आयाम हैं। वे तुम्हारे भीतर के गुण हैं, प्रेम, करुणा, शांति, सत्य, जागरूकता। और असुर, वो तुम्हारे भीतर के अंधकार है, वासना, ईर्ष्या, लोभ, हिंसा, भय, ये दोनों ही तुम्हारे भीतर हैं और हर क्षण एक दूसरे से उलझे हुए हैं। कभी तुम प्रेम से भर जाते हो, वही तुम्हारा देवत्व है। कभी अचानक क्रोध आ जाता है, वही तुम्हारा असुरत्व है। और दोनों के बीच ये जो निरंतर संघर्ष चलता है, वही समुद्र मंथन है। मंदराचल पर्वत को देवताओं ने मंथन दंड बनाया था, क्योंकि कोई भी मंथन बिना आधार के नहीं होता। जैसे ध्यान के लिए एकाग्रता चाहिए, वैसे ही भीतर के मंथन के लिए स्थिरता चाहिए। मंदराचल तुम्हारे भीतर की वह स्थिरता है जो हिलती नहीं, डोलती नहीं, जो हर हलचल को केवल देखती है। जब तुम अपने भीतर के तूफान को देख पाते हो बिना उसमें बह जाने के, वो मंदराचल तुम्हारे भीतर खड़ा हो जाता है। और फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं है, वासुकी तुम्हारी सांस है, क्योंकि मंथन तो सांस के सहारे ही संभव है। हर श्वास के साथ तुम बाहर से ऊर्जा लेते हो और हर निश्वास के साथ उसे भीतर उतारते हो। अगर तुम सचेत होकर श्वास को देखो तो पाओगे कि सांस के साथ साथ तुम्हारे भीतर के देवता और असुर भी हिलते हैं। सांस जब गहरी होती है तुम शांत हो जाते हो, जब सतही होती है तो असुर जाग जाते हैं। बेचैनी, वासना, गुस्सा, लालच। इसलिए सांस को साधो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर के मंथन की डोरी है। अब सोचो, जब देवता और असुर मंथन करते हैं तो समुद्र शांत नहीं रहता। लहरें उठती हैं, गरजती हैं, जाग बनता है और गहराई से सब कुछ ऊपर आता है, रत्न भी, विष भी। वैसे ही जब तुम अपने भीतर झांकते हो, ध्यान में बैठते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा अंधकार ऊपर आता है। पुराने घाव, डर, क्रोध, वासना सब ऊपर आने लगते हैं। और यही वो पल है जब बहुत लोग भाग जाते हैं। वे सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ध्यान से तो शांति मिलनी चाहिए थी, पर शांति नहीं आती, क्योंकि अभी तो विष ऊपर आया है। और जब तक तुम
उस विष को देख नहीं लेते तब तक अमृत प्रकट नहीं होता। कहानी में सबसे पहले विष निकला था हलाहल विष। सारे देवता और असुर डर गए, क्योंकि जो ऊपर आया था वह विनाशकारी था। उसी तरह जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम भीतर उतरते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर की हिंसा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा दबी हुई पीड़ा उठती है। ये विष ही तुम्हें शुद्ध करता है। भगवान शिव ने उस विष को पिया। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को भी स्वीकार कर लेता है वह अमृत के योग्य बनता है। जो भागता है वो हमेशा विष में ही रहता है। जो देखता है, जो स्वीकार करता है, वह पार चला जाता है। सच्चा मंथन वो है जो भीतर की द्वंद्वता को समाप्त कर दे, जहां अब देवता और असुर लड़ते नहीं बल्कि एक हो जाते हैं। जहां तुम ये पहचान लेते हो कि मैं न देवता हूं न असुर, मैं वह चेतना हूं जो दोनों को देख रही है, और वही जागृति है, वही अमृत है। कभी सोचो, जब तुम्हारे भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ जागते हैं तो क्या होता है? एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा जो न नीचे जाती है न ऊपर जाती है, बस प्रकाश बन जाती है। जब तुम्हारे भीतर अंधकार और प्रकाश साथ मंथन करते हैं तब अमृत जागता है, और वही तुम्हारा जागरण है। समुद्र मंथन कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये हर व्यक्ति का रोज का अनुभव है। हर निर्णय, हर इच्छा, हर भावना एक छोटा मंथन है, और जो इस मंथन को देख लेता है बिना भागे, बिना विरोध के, वह धीरे धीरे विष से अमृत की ओर बढ़ जाता है। इसलिए मत भागो अपने भीतर से, मत डरो अपने अंधकार से। उसे देखो, स्वीकार करो और मंदराचल बनकर स्थिर रहो। एक दिन तुम देखोगे समुद्र शांत हो गया है, विष पी लिया गया है और अमृत तुम्हारे भीतर से झरने लगा है। वह दिन तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, वह दिन तुम्हारा जागरण होगा। वह दिन तुम कह सकोगे, मैं ही समुद्र हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही असुर हूं और मैं ही अमृत हूं। कभी तुमने गौर किया है? कभी तुम इतने शांत हो जाते हो कि कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता, और कभी इतना गुस्सा आता है कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाते। कभी तुम प्रेम से भर उठते हो और कभी वही दिल नफरत से भर जाता है। क्या ये अजीब नहीं लगता? पर यही तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम्हारे भीतर दो ध्रुव हैं, दो ध्रुवों का मंथन। देवता और असुर कोई बाहर की शक्तियां नहीं हैं, वे तुम्हारी ही ऊर्जा के दो रूप हैं। एक रूप ऊपर की ओर ले जाता है, ध्यान, करुणा, प्रेम और साक्षी भाव की ओर। दूसरा रूप नीचे खींचता है, वासना, भय, ईर्ष्या और लोभ की ओर। और यही दोनों मिलकर तुम्हारे भीतर समुद्र मंथन करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है, वो दो टुकड़ों में बंटा हुआ है। उसका मन कुछ चाहता है, आत्मा कुछ और। उसकी चाहत कुछ कहती है, उसकी अंतरात्मा कुछ और। वह हर समय दो दिशाओं में खींचता रहता है। कभी वह किसी ऊंचाई को छूना चाहता है और अगले ही पल उसी ऊंचाई से डरने लगता है। कभी वह प्रेम करना चाहता है, फिर उसी प्रेम में अधिकार जताने लगता है। कभी वह ईश्वर को खोजता है पर संसार से बंधा भी रहना चाहता है। यह जो द्वंद्व है, यही असली समुद्र मंथन है। तुम्हारे भीतर का देवता क्या है? वह कोई मूर्ति नहीं, कोई देवलोक का वासी नहीं, वह तुम्हारी चेतना की सुगंध है। जब तुम प्रेम करते हो बिना किसी स्वार्थ के, वही देवता है। जब तुम क्षमा करते हो बिना बदले की भावना के, वही देवता है। जब तुम मौन में बैठते हो और हर वस्तु को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, वही तुम्हारे भीतर का देवत्व है।
देवता हमेशा ऊपर की ओर बुलाते हैं। वे कहते हैं अपने भीतर उतर जाओ, अपने सत्य को देखो, जो कुछ भी है सबको स्वीकार करो। वे तुम्हें शुद्ध करते हैं, तुम्हें हल्का करते हैं। देवत्व कोई धर्म नहीं, एक अवस्था है। वह तब जन्म लेता है जब तुम प्रेम करते हो, और प्रेम बिना शर्त होता है। अब दूसरे पहलू को देखो, असुर कौन है? वह भी तुम ही हो। वह तब जन्म लेता है जब तुम्हें भय होता है कि कहीं कुछ छूट न जाए, जब तुम किसी चीज को पकड़ लेना चाहते हो, किसी व्यक्ति, किसी शक्ति, किसी संपत्ति को। वही असुर है। असुर हमेशा कहता है मुझे चाहिए, देवता कहते हैं मुझे होने दो। यही दोनों वाक्य जीवन का रहस्य है। असुर वह नहीं जो तुम्हें नरक में भेजे, असुर तो तुम्हारे भीतर की वो बेचैनी है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। तुम्हें एक वस्तु मिलती है तो दूसरी चाहिए, तुम एक रिश्ता पाते हो तो नया आकर्षण जग जाता है, तुम हमेशा अगले क्षण की तरफ भागते रहते हो। यही असुर है जो अभी में जी नहीं सकता। अब ये मत समझो कि देवता अच्छे हैं और असुर बुरे। ये कहानी अच्छाई बुराई की नहीं है, ये संतुलन की है। क्योंकि बिना असुर के मंथन ही नहीं होता। अगर केवल देवता होते तो कुछ भी हिलता नहीं, अगर केवल असुर होते तो सब नष्ट हो जाता। दोनों की उपस्थिति से ही गति है और गति ही जीवन है। इसलिए उन्हें लड़ते मत देखो, उन्हें पहचानो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है। वह न बुरी है न अच्छी, वह बस ऊर्जा है। उसका दिशा तय करना तुम्हारे हाथ में। कभी कभी ध्यान में बैठो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। कोई विचार आया देखो, कोई इच्छा आई देखो, कोई गुस्सा आया देखो, बस देखो। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि एक दर्शक तुम्हारे भीतर जाग रहा है। वह दर्शक न देवता है न असुर, वह तो साक्षी है। वह केवल देखता है, बिना विरोध के, बिना चयन के। वह न किसी पक्ष में है न किसी के खिलाफ। यही साक्षी भाव तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब ये जागता है तो मंथन समाप्त होने लगता है। जैसे जैसे तुम भीतर के संघर्ष को देखने लगते हो, तुम पाओगे कि वो तुम्हें अब तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें और गहरा बना देता है। तुम्हें समझ आता है कि बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य ही क्या है, बिना विष के अमृत की पहचान कैसे होगी। एक दिन तुम देखोगे अब देवता और असुर दोनों थक चुके हैं। अब वे लड़ नहीं रहे, अब वे मौन हो गए, और उसी मौन में अमृत जन्म लेता है। वो अमृत बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर की शांति है, जो तब आती है जब सब द्वंद्व समाप्त हो जाता है। देवता और असुर तुम्हारे भीतर दो ध्रुव हैं, और जब तुम उन्हें देखकर, समझकर उनसे परे खड़े हो जाते हो, वही ध्यान है, वही साक्षी भाव, वही अमृत है। फिर तुम किसी से नहीं लड़ते, फिर तुम्हारे भीतर कोई युद्ध नहीं, सिर्फ मौन रह जाता है। वही मौन तुम्हारी मुक्ति है, वही मौन तुम्हारा सत्य है, और वही मौन तुम्हारा ईश्वर है। जब जीवन में कोई तूफान आता है, कोई धोखा, कोई हानि, कोई असफलता, तो तुम्हारा मन तुरंत डगमगा जाता है। तुम स्थिर नहीं रह पाते। जैसे समुद्र में एक नाव बिना लंगर के भटकती रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन बहने लगता है। यही वह स्थिति है जहां मंदराचल की आवश्यकता होती है। समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों को एक ऐसे पर्वत की जरूरत थी जो हिल न सके, क्योंकि अगर पर्वत डोल जाता तो मंथन असंभव हो जाता। वो पर्वत प्रतीक है अंदर की स्थिरता का, वो जो भीतर सब देखने के बाद भी अडिग रहे, जो भय को देखे पर डरे नहीं, जो इच्छा को देखे पर बहे नहीं, जो मोह को देखे पर बंधे नहीं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन
असंख्य दिशाओं में भागता है। विचार, स्मृतियां, इच्छाएं, आवाजें सब एक साथ उठती हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई तूफान चल रहा है। परंतु अगर तुम केवल बैठ जाओ, कुछ न करो, तो धीरे धीरे एक केंद्र दिखने लगता है, जैसे लहरों के बीच कहीं कोई गहराई है जो हिलती नहीं। वह मंद्राचल तुम्हारे भीतर है। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। स्थिरता का अर्थ है जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने की शक्ति रखना, बिना भागे, बिना लड़े, बिना डरे। जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, परंतु गहराई कभी नहीं हिलती, वैसे ही जीवन में जो कुछ घटता है वो सतह पर होता है। तुम्हारा केंद्र मंदराचल गहराई में स्थिर है। मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वह अपनी हर स्थिति से जुड़ जाता है। अगर तुम उदास हो तो तुम उदासी से एक हो जाते हो। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम प्रसन्नता से चिपक जाते हो। पर दोनों ही क्षण आते हैं और चले जाते हैं। जो नहीं जाता वो देखने वाला है, वही तुम्हारा मंदराचल है। जब तुम दुख में भी केवल देख सको, जब तुम क्रोध में भी देख सको, जब तुम भय में भी बस साक्षी रह सको, तब मंथन शुरू होता है। मंदराचल कोई पत्थर नहीं, वो तुम्हारी चेतना की स्थिरता है, वो बिंदु जहां तुम केवल गवाह बन जाते हो। जीवन हमेशा तुम्हें परखेगा। कभी कोई प्रिय चला जाएगा, कभी दुनिया उलट जाएगी, कभी तुम्हारा ही विश्वास टूटेगा और तब मन कहेगा देखा कुछ भी स्थायी नहीं, और तुम गिर जाओगे क्योंकि तुम्हारा आधार बाहर था। पर अगर तुम्हारा आधार भीतर हो तो चाहे दुनिया गिर जाए तुम खड़े रहोगे। मंदराचल का अर्थ यही है, अडिग चेतना। न परिस्थितियां उसे हिलाती हैं, न भय, न सुख, न दुख। ये वही अवस्था है जब इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर होता है। वो करता सब कुछ है पर भीतर मौन रहता है। क्या तुम जानते हो, मंदराचल कोई पर्वत नहीं था जो कहीं से उठाकर लाया गया, वो तो भीतर की तैयारी थी। केवल वही मनुष्य अपने जीवन का मंथन कर सकता है जिसने अपने भीतर स्थिरता पाली हो। अगर तुम स्थिर नहीं हो तो तुम्हारा हर विचार तुम्हें इधर उधर खींच लेगा, हर भावना तुम्हें तोड़ देगी, हर भय तुम्हें झुका देगा। स्थिरता ही स्वतंत्रता है। जैसे कोई वृक्ष आंधियों में भी जड़ से जुड़ा रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने केंद्र से जुड़ गया उसे अब कोई नहीं हिला सकता। वो चलता है पर भीतर ठहरा हुआ है, वो बोलता है पर भीतर मौन है, वो हंसता है पर भीतर साक्षी है। मंदराचल पर्वत का अर्थ ये भी है कि तुम स्वयं को अस्तित्व को सौंप दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो तो स्थिरता अपने आप आ जाती है, क्योंकि अब तुम संघर्ष नहीं करते। मंथन में देवता और असुर दोनों ने मिलकर पर्वत को थामा था, पर पर्वत खुद नहीं बोला मैं कुछ करूंगा। वो बस खड़ा रहा, मौन, स्थिर, साक्षी, और उसी के कारण मंथन संभव हुआ। जीवन में भी जब तुम बस खड़े रहते हो बिना निर्णय के, बिना भय के, तो भीतर का मंथन गहराता है। धीरे धीरे सब ऊपर आने लगता है, विष भी, अमृत भी, पर अब तुम स्थिर हो, कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। मंदराचल बनना मतलब ये नहीं कि तुम भावहीन हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है भावनाओं के बीच भी मौन रहना, क्योंकि मौन कोई शून्यता नहीं है, वह एक जीवंत उपस्थिति है, वह तुम्हारे होने की गहराई है। कभी किसी नदी को देखो, सतह पर लहरें हैं, शोर है, गति है, पर गहराई में शांति है। वैसे ही मनुष्य जब भीतर उतरता है तो शांति मिलती है, जो न शब्दों में है न विचारों में, वो तो बस होने में है। मंदराचल तुम्हारा आधार है। जब यह पर्वत तुम्हारे भीतर खड़ा हो जाता है तब कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। तब मंथन आरंभ होता है।
धीरे धीरे भीतर के विष ऊपर आते हैं और तुम उन्हें देख पाते हो बिना डर के। वो दिन जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे, वो दिन तुम्हारी पहली ध्यानावस्था होगी, क्योंकि अब तुम संसार में नहीं बह रहे, अब तुम केंद्र में हो। और जब तुम केंद्र में हो जाते हो तो सब कुछ बदल जाता है। फिर चाहे दुनिया घूमे या थमे, तुम वही रहते हो, मंदराचल की तरह अडिग, मौन पर जीवित। कहानी में कहा गया है कि देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया। एक ओर देवता खड़े थे, दूसरी ओर असुर, दोनों खींच रहे थे, और वासुकी बीच में था, मंदराचल को लपेटे हुए समुद्र को मथने के लिए। अब इस दृश्य को जरा ध्यान से देखो। क्या यह तुम्हारे भीतर का ही दृश्य नहीं है? क्या तुम्हारी सांस भी यही काम नहीं कर रही? हर पल, हर श्वास में तुम बाहर से ऊर्जा लेते हो, हर निश्वास में उसे भीतर छोड़ते हो। हर पल एक खिंचाव है। एक ओर जीवन की आकांक्षा, दूसरी ओर मृत्यु की शांति। यही दो किनारे हैं जिनके बीच तुम्हारी सांस झूलती रहती है। वासुकी कोई साधारण नाग नहीं था, वो शेषनाग की तरह अनंत था, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। नाग का अर्थ है वह जो लहराता है, घूमता है, जो ऊर्जा के रूप में निरंतर गतिशील है। सांस भी वैसी ही है, वो ऊपर नीचे जाती है, वो भीतर बाहर बहती है, और उसी के सहारे तुम्हारा जीवन टिकता है। जब तक सांस चल रही है, तुम्हारे भीतर देवता और असुर दोनों सक्रिय हैं। सांस ही वह रस्सी है जो चेतना और शरीर को जोड़ती है। सांस टूट जाए तो न देवता रहते हैं, न असुर, न मंदराचल, न समुद्र, बस शून्य रह जाता है। ध्यान दो, सांस न केवल हवा है, वो चेतना का पुल है, बाहर की दुनिया और भीतर की गहराई के बीच का पुल। जब तुम सांस लेते हो बिना सजगता के तो तुम मशीन बन जाते हो, पर जब तुम सजग होकर सांस लेते हो तो तुम चेतन हो जाते हो। प्रत्येक श्वास तुम्हें भीतर ले जा सकती है अगर तुम उसे देखो। प्रत्येक निश्वास तुम्हें मुक्त कर सकती है अगर तुम उसे स्वीकार करो। और जब तुम सांस को देखते हो बिना उसे नियंत्रित किए, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है। यही वो क्षण है जब वासुकी जीवित हो उठता है। सांस केवल शरीर का नहीं, आत्मा का द्वार है। तुम्हारी हर सांस एक ब्रह्मांडीय लय से जुड़ी हुई है। जब तुम सजग होते हो तो तुम्हारी सांस गहरी, मध्यम और सहज हो जाती है। जब तुम व्याकुल होते हो तो सांस तेज, अस्थिर, सतही हो जाती है। यही सांस तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को ऊपर या नीचे ले जाती है। अगर तुम इसे नीचे बहने दो तो ये वासना बन जाती है, अगर तुम इसे ऊपर उठाओ तो ये ध्यान बन जाती है। ऊर्जा वही है, दिशा बदलती है, और यही दिशा तुम्हारा भाग्य तय करती है। वासुकी का सिर देवताओं की ओर था और उसकी पूंछ असुरों की ओर, यानी सांस की दो दिशाएं हैं, एक ऊपर की जो चेतना की ओर ले जाती है और एक नीचे की जो मोह की ओर ले जाती है। मन और सांस का गहरा संबंध है। अगर तुम मन को शांत करना चाहते हो तो पहले सांस को देखो। मन विचार है, सांस जीवन है। विचार सांस पर सवार होते हैं। जब तुम सांस को स्थिर कर लेते हो, विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। ध्यान का पहला कदम यही है, सांस को देखना। कुछ मत करो, सिर्फ देखो कि वो कैसे भीतर जाती है, कैसे बाहर आती है। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी तुम और तुम्हारी सांस के बीच। वो दूरी ही तुम्हारी पहली स्वतंत्रता है। वासुकी नाग का एक और अर्थ है कुंडलिनी, जो तुम्हारे भीतर सोई हुई ऊर्जा है। वो सर्प की तरह लिपटी हुई है मूलाधार में, रीढ़ की जड़ में। जब ये ऊर्जा जागती है
तो मंथन अपने चरम पर पहुंचता है। देवता और असुर दोनों हिल उठते हैं, जीवन बदल जाता है। पर यह जागरण केवल तब संभव है जब मंदराचल तुम्हारे भीतर स्थिर हो गया हो, जब तुम तैयार हो। वरना वही ऊर्जा जो मुक्ति का साधन थी, विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए सांस का ध्यान धीरे प्रेम से करना चाहिए, न किसी बल से, न किसी प्रयत्न से, बस सजगता से। क्योंकि सजगता ही ऊर्जा की दिशा बदलती है। कहानी कहती है, जब मंथन आरंभ हुआ तो वासुकी का मुंह से आग और धुआं निकला। कई देवता उस धुएं से बेहोश हो गए। इसका अर्थ यह है, जब तुम अपनी ऊर्जा के साथ काम करते हो तो शुरुआत में वो भारी लगती है। कभी गुस्सा बढ़ता है, कभी कामना बढ़ती है, कभी बेचैनी होती है, पर यह सब शुद्धिकरण है। ऊर्जा जब चलती है तो वो पहले अंधकार को ऊपर लाती है। जैसे मंथन में पहले विष निकला, वैसे ही भीतर के मंथन में भी पहले तुम्हारे छिपे हुए भाव ऊपर आते हैं। अगर तुम डरे नहीं, अगर तुमने सांस को थामे रखा, तो वही आग एक दिन प्रकाश बन जाएगी। सांस पर लौटो, धीरे से सांस लो, महसूस करो कि वह भीतर उतर रही है। नियंत्रण मत करो, बस देखो। फिर धीरे से सांस छोड़ो, महसूस करो कि वह तुम्हें खाली कर रही है। हर श्वास के साथ तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा तीनों जुड़ने लगते हैं। और इस जुड़ाव में तुम महसूस करोगे एक अद्भुत शांति, एक हल्कापन। यही वासुकी का वरदान है। वो केवल रस्सी नहीं, वो तुम्हारे भीतर की जीवन धारा है। वो नाग जो जब सजगता से जागता है तो विष भी अमृत बन जाता है। वासुकी तुम्हारे भीतर की प्राण शक्ति है। जब तक तुम सांस के प्रति बेहोश हो, तब तक तुम असुरों की ओर खींचे रहोगे। पर जैसे ही तुम सांस के प्रति सजग होते हो, देवता की ओर यात्रा शुरू होती है। सांस तुम्हारे भीतर का पुल है, उस पर चलो धीरे, सचेत, प्रेम से। और एक दिन तुम देखोगे अब मंथन तुम्हारे विरुद्ध नहीं रहा, अब वह तुम्हारे साथ है। अब समुद्र शांत है और अमृत का स्वाद भीतर टपकने लगा है। जब देवता और असुरों ने समुद्र को मथा तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर विष कि तीनों लोगों को जलाने लगा। देवता घबरा गए, असुर भाग खड़े हुए। कोई भी उस विष को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने उसे पिया और अपने कंठ में रोक लिया। तभी से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। अब सोचो, ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन का सबसे गहरा प्रतीक है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर मंथन करते हो तो सबसे पहले जो ऊपर आता है वह भी विष ही होता है। तुम ध्यान में बैठते हो, सोचते हो अब शांति मिलेगी, पर अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी पुराने घाव जाग उठते हैं। तुम सोचते हो ये क्या हो रहा है, पर यही तो विषय जो अब ऊपर आ रहा है। सालों से दबे हुए भाव, छिपे हुए डर, अधूरे प्रेम, सभी अब सतह पर आने लगे हैं। वो जो तुम्हारे अवचेतन में दबे थे अब तुम्हारी आंखों के सामने है। यही क्षण परीक्षा का है। अगर तुम डर गए, भाग गए, तो फिर सब कुछ वापस उसी गहराई में चला जाएगा जहां से निकला था। और फिर वही दुख, वही भय, वही अधूरापन तुम्हें जीवन भर खाता रहेगा। भगवान शिव का विष पीना यही सिखाता है। विष को मारो मत, भागो मत, उसे स्वीकार करो। उन्होंने विष को पी लिया पर उसे पेट में नहीं उतारा, कंठ में ही रोक लिया। इसका अर्थ है उसे दबाया नहीं, न उससे ग्रस्त हुए, बस देखा, स्वीकार किया, साक्षी बने रहे। कंठ का क्षेत्र विशुद्ध चक्र कहलाता है। ये वही जगह है जहां व्यक्ति अपने अनुभवों को शब्द देता है। शिव ने उस विष को वहीं रोककर उसे ध्यान में रूपांतरित कर दिया। इसका अर्थ है
जब तुम अपने भीतर के अंधकार को देख लेते हो बिना प्रतिक्रिया के, वह रूपांतरित हो जाता है। जो कभी जहर था वही अब अमृत बन जाता है। हर मनुष्य के भीतर कोई ना कोई विष छिपा होता है। किसी के भीतर अस्वीकार, किसी के भीतर अपराध बोध, किसी के भीतर द्वेष, किसी के भीतर भय। लेकिन जब तक तुम इनसे मुंह मोड़ते रहोगे वे तुम्हें नियंत्रित करते रहेंगे। जो चीज तुमसे डरती है वही तुम्हें बांधती है। अगर तुम अपने अंधकार को प्रेम से देख लो तो वो खुद ही प्रकाश बन जाता है, क्योंकि देखने का अर्थ ही है जागृति। अंधकार केवल वहीं तक है जहां प्रकाश नहीं पहुंचा। तुम्हारी सजगता ही तुम्हारा प्रकाश है, और जब ये प्रकाश भीतर जाता है तो विष धीरे धीरे गलने लगता है। जीवन के हर मंथन में यही होता है। तुम किसी बड़े परिवर्तन के लिए कदम बढ़ाते हो और अचानक सब कुछ गलत लगने लगता है। तुम्हारे चारों ओर लोग विरोध करते हैं, अंदर से डर उठता है, विचार कहते रुक जाओ। यही विष का क्षण है, और ये हमेशा अंतिम परीक्षा होती है। अगर तुम ठहर गए, अगर तुम शांत रहे, अगर तुमने विश्वास रखा, तो वही विष तुम्हें रूपांतरित कर देगा। देखो, फूल भी खिलने से पहले कांटा झेलता है, बीज भी मिट्टी में सड़ता है तब भी अंकुर बनता है। हर सृजन से पहले विनाश का एक क्षण आता है, वो विष ही है। वो ऊर्जा जो रूप बदलने के लिए तड़प रही है। जब तुम्हारे भीतर कुछ जल रहा हो तो भागो मत, बस बैठ जाओ। शिव की तरह मौन रहो, महसूस करो कि भीतर कुछ उठ रहा है। क्रोध, वासना, दर्द, भय, जो भी है उसे पूरी जागरूकता से देखो, बिना निर्णय के। धीरे धीरे तुम पाओगे वो जो आग थी वो अब प्रकाश में बदल रही है। वो जो जहर था अब शक्ति बन रहा है, क्योंकि जब तुम किसी चीज का सामना करते हो तो उसकी पकड़ समाप्त हो जाती है। यही साक्षी भाव ही तुम्हारा अमृत है, क्योंकि अब तुम अंधकार के पार देख रहे हो। अब तुम दर्शक बन गए हो, नाटक के नहीं, नट के भी नहीं, बल्कि उस मौन के जो सब कुछ देख रहा है। कहानी कहती है कि जब विष पी लिया गया तब धीरे धीरे समुद्र से रत्न निकलने लगे। कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश। ये अमृत कोई द्रव नहीं, ये तुम्हारी आत्मिक स्थिति है। जब भीतर के सभी संघर्ष शांत हो जाते हैं, जब तुम अपने भय और इच्छा को स्वीकार कर लेते हो, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। वही शांति अमृत है, वही शांति तुम्हारी मुक्ति है। अब तुम्हें कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, अब तुम बस हो। जैसे शिव हैं, मौन, गहरे और फिर भी जीवित। ये समझ लो, विष से भागने वाला कभी अमृत तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो ऊपर आता है वो तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम उससे भाग नहीं सकते। तुम उसे देख सकते हो, स्वीकार सकते हो और उसे रूपांतरित कर सकते हो। हर दुख, हर क्रोध, हर वासना एक छिपा हुआ द्वार है। अगर तुम उसे चेतना से देखो तो वही द्वार खुल जाता है, और उस द्वार के पार वही अमृत है जिसे खोजते हुए तुम युगों से भटक रहे हो। समुद्र मंथन का अर्थ यही है, भीतर के विष का सामना करना। देवता और असुर दोनों तुम हो। मंदराचल तुम्हारी स्थिरता है, वासुकी तुम्हारी सांस है, और विष वो तुम्हारे भीतर की परतें जो अब शुद्ध होने के लिए ऊपर आ रही है। उन्हें प्रेम से देखो, शिव की तरह साक्षी बनो, और फिर देखो कितनी शांति उतरती है, कितना गहरा मौन छा जाता है। वही मौन अमृत है, वही तुम्हारा ईश्वर है। जब विष पी लिया गया, जब समुद्र शांत हुआ, तब अंत में अमृत निकला। देवता और असुर दोनों उसकी ओर दौड़ पड़े। हर कोई चाहता था कि वही अमर हो जाए, कि मृत्यु उस तक न पहुंचे। पर क्या मृत्यु से भागने वाला अमृत पा सकता है? क्या
जो जीवन से डरता है वह अनंत को छू सकता है? नहीं, अमृत किसी को नहीं मिलता। अमृत वही होता है जो स्वयं को खो देता है। अमृत कोई द्रव नहीं, कोई वस्तु नहीं जो किसी कलश में भरी हो। अमृत एक अवस्था है जहां तुम मैं से मुक्त हो जाते हो। जब भीतर का विष, क्रोध, भय, लोभ सब जलकर राख हो जाता है, तब एक निर्मलता बचती है, एक हल्कापन, एक मौन। वही अमृत है। अमृत का अर्थ है मृत्यु से परे हो जाना। पर मृत्यु से परे का मतलब ये नहीं कि तुम शरीर से अमर हो जाओगे। इसका अर्थ है अब तुम मरने वाले को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि जो जन्मा है वो मरेगा, पर जो देख रहा है वो न जन्मा है न मरेगा। वही देखने वाला, वही साक्षी अमृत है। कहते हैं अमृत कलश समुद्र से निकला, पर सत्य यह है वह कलश हमेशा तुम्हारे भीतर था, बस मंथन की आवश्यकता थी। वह कलश तुम्हारे हृदय में है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम सबको स्वीकार करते हो, अंधकार को भी, प्रकाश को भी, तब हृदय खुलता है और उसी क्षण अमृत टपकने लगता है। वह अमृत स्वाद में नहीं, अनुभव में है। वह मौन में बहता है, कभी ध्यान में, कभी प्रेम में, कभी किसी क्षण। जब तुम बस हो, वहां वह अमृत तुम्हें छू लेता है। जब मंथन समाप्त होता है तो भीतर एक नया आकाश खुलता है। विचार शांत हो जाते हैं, इच्छाएं पिघल जाती हैं और व्यक्ति पहली बार देखता है सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही पूर्ण है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, अब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि खोजने वाला स्वयं ही लीन हो गया है। यही जागरण है, यही वो क्षण है जब मनुष्य पहली बार जीवन को जीता नहीं बल्कि जीवन बन जाता है। वह नदी की तरह बहता है, बिना दिशा के, बिना भय के, क्योंकि अब वह जानता है हर दिशा वही है। अमृत तब जन्म लेता है जब सब कुछ मिट जाता है। तुम्हारा मैं, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी साधना, सब जैसे मिट्टी में बीज गलता है वैसे ही तुम्हारा अहं गलना चाहिए। बीज गलता है तभी अंकुर जन्म लेता है, अहम मिटता है तभी आत्मा प्रकट होती है। तुम सोचते थे कि मंथन कुछ पाने के लिए है, पर अब समझ में आता है मंथन सब खोने के लिए था। जब तुमने सब छोड़ दिया तब अमृत तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट हुआ। अमृत की सबसे बड़ी पहचान है। अब मृत्यु भी सुंदर लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। अब तुम्हें उससे डर नहीं लगता, क्योंकि जिसने स्वयं को पाया उसके लिए खोने को कुछ नहीं। मृत्यु अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह तुम्हारी मित्र है। वो कहती है चलो अब एक नया रूप लो, और तुम मुस्कुरा कर कहते हो ठीक है। यही अमृत की पहचान है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवित नहीं, जो मृत्यु को अपनाता है वही अमर है। अब जीवन वही है, पर अनुभव बदल गया है। पहले तुम केंद्र से बाहर जी रहे थे, इच्छाओं, अपेक्षाओं, परिणामों में। अब तुम केंद्र में हो, मंदराचल की तरह अडिग। अब क्रोध आता है पर तुम देखते हो, अब सुख आता है पर तुम बंधते नहीं। अब कोई अपमान करता है पर तुम मौन हो जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब लहरें हैं और मैं सागर हूं। अमृतमय जीवन का अर्थ यही है, सागर में रहकर भी लहर न बनना, सब कुछ करते हुए भी भीतर मौन रहना। यही ध्यान है, यही योग है, यही पूर्णता है। अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता। देवता और असुर दोनों शांत हो गए, क्योंकि जिस चेतना ने दोनों को देखा वो अब दोनों के पार जा चुकी है। अब सब एक है, अंधकार भी, प्रकाश भी, विष भी, अमृत भी, देवता भी, असुर भी,
सब एक ही तरंग है उसी सागर की, और ये पहचानते ही मनुष्य पहली बार एकता का अनुभव करता है। वही अद्वैत की स्थिति है, जहां न कोई दो है न कोई अलग, वही शांति है, वही अमृत है। अब शब्द समाप्त हो गए, क्योंकि अमृत की बात शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो अनुभव है जो केवल तब होता है जब तुम मौन हो। मौन में ही तुम उसे पी सकते हो, मौन में ही उसे जी सकते हो। अब समुद्र शांत है, मंद्राचल स्थिर है, वासुकी विश्राम में। देवता और असुर दोनों एक हो गए, और बीच में तुम, जो अब जान गया है कि वो स्वयं ही अमृत है। समुद्र मंथन की ये कथा समाप्त नहीं, ये तो अभी शुरू हुई है। हर उस मनुष्य के भीतर जो खुद को खोजने निकला है, जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम्हें केवल विष मिलेगा, पर जब तुम भीतर उतरोगे तो वही अमृत मिलेगा, जो नश्वरता में भी अनंत है, जो मृत्यु में भी जीवन है, जो मैं में भी ईश्वर है। याद रखो, अमृत कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। बस मंथन चाहिए, स्थिरता चाहिए, सजगता चाहिए, और जब ये सब होता है तो वही कथा दोहराई जाती है। देवता और असुर मिलते हैं, समुद्र मथा जाता है, विष निकलता है, और अंत में तुम स्वयं अमृत बन जाते हो। अब तुम्हारा मंथन पूर्ण हुआ। अब तुम समझ गए कि अमृत पाने की कोई यात्रा नहीं थी। सारी यात्रा सिर्फ ये जानने की थी कि तुम स्वयं ही अमृत हो।